हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं या तो एटम की जिक्र करेंगे या एलिमेंट्स की जिक्र करेंगे या आयंस की जिक्र करेंगे या फ्री रेडिकल्स की जिक्र करेंगे या मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की, तो इनका जिक्र हम करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। तो केमिकल स्पीशीज़ क्या है, केमिकल स्पीशीज़ को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और आयंस क्या है, और मॉलिक्यूलर आयंस क्या है, हमारे साथ फ्री रेडिकल्स क्या है, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम आयंस की तरफ आएंगे। आयंस को अगर हम शॉर्टकट में डिफाइन करें, आप कह सकते हैं व्हेन एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लॉस और गेन चार्ज। जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम चार्ज को लॉस करता है या गेन करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आयन कहेंगे। इसमें फिर पॉजिटिव वाले को हम कैट आयन कहेंगे और नेगेटिव चार्ज वालों को हम क्या कहेंगे, एन आयंस कहेंगे। ठीक है, तो आइए इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कि केमिकल स्पीशीज हमारे पास क्या होता है। केमिकल स्पीशीज हम शॉर्टकट में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज। किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है, मसलन एटम, एलिमेंट, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स, तो उनको हम कहेंगे केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज को फिर मजीद डिवाइड कर दिया गया है आयंस में, मॉलिक्यूलर आयंस में और फ्री रेडिकल्स में। इसमें एक और कैटेगरीज है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो स्टेबल होते हैं, इन पर कोई चार्जेस मार्जेस नहीं होते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि आयंस हमारे पास क्या होते हैं। आयंस, ठीक है, आयंस क्या होते हैं, द पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी मनफी या जमा। पॉजिटिव मतलब है जमा प्लस, ठीक है, जो मुस्बत होता है, जिस पर मुस्बत चार्ज हो, ठीक है, मुस्बत। नेगेटिव यानी मनफी चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब मनफी चार्ज मौजूद हो, प्रेजेंट ऑन एनी स्पीशी, किसी भी स्पीशी पर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आयन कहेंगे। ठीक है, फिर आयन को मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। निगेटिवली चार्ज्ड, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एन आयंस कहेंगे। मसलन हमारे पास क्या है, हाइड्राइड H-, फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम केट आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे, केट आयंस कहेंगे। उसका जैसे कि हमारे साथ कैल्शियम आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है और एल्यूमिनियम आयंस है। ठीक है, अच्छा, किसी भी स्पीशी पर, किसी भी स्पीशी का या किसी भी एटम का आयन कैसे बनते हैं। ठीक है, आयन ऐसे बनते हैं जब किसी भी एटम पर, एटम से जो है इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि आयन बन गया। या कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो हम कहते हैं वो आयन बन गया। किसी एटम पर प्लस चार्ज हो तो उसका क्या मतलब है, किसी एटम पर माइनस चार्ज हो तो उसका क्या मतलब है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर किसी भी एटम पर माइनस चार्ज हो तो उसका मतलब है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर किसी भी एटम पर कोई प्लस चार्ज हो तो उसका मतलब है उसमें प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन पर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये थे हमारे साथ आयंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स को और मॉलिक्यूलर आयंस को। ठीक।